अफगानिस्तान टीम के साथ भी कोई हारता है? देखो बुशरा, हौसला करो। मेरा मेरी तो बात वो सुनो। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे नहीं पता। देखो मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए उठ के उधर नहीं आ सकता, हमारे फ्रेम की प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी टीम कोई वजीफा काम नहीं आई, कोई दुआएं काम नहीं आई, किस मुंह से वापस आपने वजीफा किया कोई? देखिए जब कभी भी बुशरा नाम सामने आए ना तो वजीफे का ख्याल आता है कि वजीफा होगा। इंडिया से भी हारते हैं और इस बार अफगानिस्तान से हारते हुए ऐसे लगा जैसे अफगानिस्तान से नहीं हारा, इंडिया से ही हार गया। मैं क्या कह रहा हूँ, कप में चाय है कि कुछ और है, समझ नहीं आ रही मेरी बात। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है ना, वो मेरे लिए क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के एतबार से डका छुपा नहीं है। भाई नजम सेठी का भी क्रिकेट से क्या ताल्लुक? और मैं आपको ये बता दूं, ये जो हम हारे हैं ना, ये मेरे ख्याल से हम डिजर्व भी करते थे। आप करती होगी, मैं नहीं डिजर्व करता। मैं हारना डिजर्व नहीं करता। लेकिन हम पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, टीम की बात आप तो जीते हुए माशाल्लाह एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। दुख में ये बताओ हल क्या है? आपको पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए। आपने इनकार नहीं करना। मुझे पता है आपको बहुत ऑफर्स हुई, पहले बहुत ऑफर्स हुई। ये कैसे पता? बहुत ऑफर्स हुई और आपने ठुकरा दी। बताया? आप संभालो क्रिकेट को, पहले खुद को संभालो। मैं कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई। मैं कब बन रही हूँ चीफ सेलेक्टर? मैं अभी आसिफ जरदारी साहब से बात करूं, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। बुशरा संभालेगी क्रिकेट की बागडोर। बाबर कप्तान है, नाम का कप्तान है। देखिए बाबर, हम बड़ा दुखी हैं। अगर वजीर आजम बनना ना आपने, तो एक बार वर्ल्ड कप जीत ले, एक बार। मैं जब लेकिन दुआ करनी है कि इस बार साउथ अफ्रीका के आगे नाक न कटे हमें। मैं आपको कह रही हूँ सीरियस हो जाए, उनको कहीं से भी कॉल कर दे। बुशरा, साउथ अफ्रीका के मैच में मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आऊंगा, 1122 पे आ रहा हूँ ऑफिस। क्यों? एहतियातन प्रेशर है पूरी दुनिया का। बात बताऊं, सही खेलो तुम। खबर बताऊं उस मैच के दौरान क्या हुआ। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। आज हम मिस्टर नईम हनीफ के साथ, जो कि समर टीवी के ब्यूरो चीफ है, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। एक तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि पाकिस्तानी टीम के हालात वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। जी तो नईम हनीफ, मुझे ये बताइए कि आजकल तो पाकिस्तान के हालात कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी टीम के हालात वर्ल्ड कप में इतने नाजुक हैं। आप देखिए उन्होंने क्या किया है, नाक कटवा दी उन्होंने। अफगानिस्तान टीम के साथ भी कोई हारता है? तो हार के दिखाया ना हमने। क्या चाहती हैं आप? हार के दिखाया हमने, साबित किया हम अफगानिस्तान से हार सकते हैं। और आपने कहा सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, ये पाबंदी क्यों लगाई आपने मेरे ऊपर? सियासी गुफ्तगू उस वक्त नहीं करनी जब क्रिकेट सियासत से पाक हो। जब क्रिकेट में सियासत हो रही है तो मैं तो सियासी बात करूंगा। और कमबैक क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम का? हो जाएगा। देखो बुशरा, हौसला करो। मेरी बात सुनो। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे नहीं पता। देखो मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए उठ के उधर नहीं आ सकता। एक प्रॉब्लम है, हमारे फ्रेम की प्रॉब्लम है। आप फ्रेम से हट जाएंगे। मैं यहीं बैठ के दिलासा दे सकता हूं। हौसला करो, मसले हैं। बुशरा संभालो खुद को मैं नहीं आप मुझे ये बताएं ना, अफगानिस्तान से कौन हारता है? मेरी बात तो सुनो। अफगानिस्तान से कौन हारता है भाई? हमने हार के दिखाया है। हम हारते हैं अफगानिस्तान से। क्या चाहती हो? आपको एक टीम चाहिए थी। आपको पाकिस्तानी टीम कोई वजीफा काम नहीं आया, कोई दुआएं काम नहीं आई, किस मुंह से वापस आपने वजीफा किया कोई? देखिए जब कभी भी बुशरा नाम सामने आए ना तो वजीफे का ख्याल आता है कि वजीफा होगा। तो आपने क्यों टीम के लिए वजीफा नहीं किया? दुआएं सारी आप भी बुशरा हैं, समझो खुद को, आप बुशरा हैं। बुशरा जो होती है वो वजीफा करे तो हुकूमतें बन जाती हैं। तो आप टीम के लिए वजीफा नहीं कर सकी। किस तरह की बुशरा है आप? बुशरा बीबी ने वो पता नहीं कौन सी रातें थी, वो भाई कौन सी दुआएं उनकी बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। भाई मैंने उनकी बात नहीं की। आप बार बार उधर जाती हो बुशरा बीबी की तरफ। मैंने आपकी बात कर रहा हूँ, आप बुशरा है। मुझे बताएं क्या मेरी एक दुआ ने क्या कर लेना था? देखिए मेरी बात, पूरे मुल्क ने दुआएं की है। इस वक्त टीम जो है सियासत का शिकार हो चुकी है, वन यूनिट नहीं है। और इसके बावजूद मायूस नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में जेल से शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकता है, जेल से नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए वापस आ सकता है, जेल से इसहाक डार वजीर खजाना बन सकते हैं, तो पाकिस्तानी टीम कम बैक क्यों नहीं कर सकती? साउथ अफ्रीका को हराएगी पाकिस्तान टीम। नईम साहब, आप ये भी तो देखें ना, अब रह कितने गए मैचेस? 3 मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका से जीत सकती है, आप मुझे क्यों नहीं जीत सकती? अफगानिस्तान से हार सकती, साउथ अफ्रीका से क्यों नहीं जीत सकती? मैंने अफगानिस्तान के बाद ना लिटरली मेरी हिम्मत, मेरी वो जो उम्मीद थी ना, खत्म हो गई है। मैं सीरियस हूँ। आपने देखा है हालात? साउथ अफ्रीका से जीत के क्या मार्का मार लेगी अफगानिस्तान? हम मजाक उड़ाया करते थे ऐसी टीमों का जो कि बहुत वीक कंसीडर होती है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान को देख लेना, कंट्री कितना ठीक है, वीक है, उससे भी हार गई है। क्या लगता है आपको जीतेगा साउथ अफ्रीका से? मेरी दुआ है कि जीते, मेरा मुल्क है। मुझे इन 11 प्लेयर से सरोकार नहीं है। मुझे तो अपने मुल्क से है कि मेरे मुल्क का नाम है और हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, तो एक लेगेसी है। तो इसमें यह है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इसमें एक फ़ायदा हुआ है मैं बहुत बड़ा।
वर्ल्ड कप में हमारी तैयारी हो गई है पीएसएल के लिए, लड़कों की वर्ल्ड कप में खेले हैं, प्रैक्टिस हो गई, पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप भी तो था ना, अब आप ये देखें ना, हर दफा इंडिया में जाके खेल रहे हैं, इंडिया से भी हारते हैं, और इस बार अफगानिस्तान से हारते हुए ऐसे लगा जैसे अफगानिस्तान से नहीं हारा, इंडिया से ही हार गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कप में चाय है कि कुछ और है, समझ नहीं आ रही मेरी बात को समझो। इनका मिजाज ये बन गया है कि वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें जाके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पीएसएल के लिए, ये जो एक लोकल इवेंट है। मैं यही तो कह रहा हूं, बाइसे शर्म है पीसीबी के लिए। मुझे बताइए कि ज़का अशरफ नामी शख्स को बार बार चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। ज़का अशरफ का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? यही तो कह रही हूं, उधर क्या कर रहा था? मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पे ज़का अशरफ को, और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है ना, वो मेरे लिए क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के एतबार से डका छुपा इसलिए नहीं है कि शारजा में जो कुछ वो करते रहे अब्दुल रहमान बुखातर के साथ बैठ के, और मैं कुछ मीडिया ऑनर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा इस वक्त, वो उनके साथ शामिल होते थे उस तमाम तर शारजा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में, एशिया कप्स में। तो आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पे ज़का अशरफ को बार बार चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। इसके पीछे क्या मकसद है? ज़का अशरफ ने पीसीबी से क्या निकालना है? उनका क्या ताल्लुक क्रिकेट से? वो जाके अपना बिजनेस करें। उधर क्या कर रहे थे? अभी फिर पहुंचे हुए उधर। प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा गुनाहगार आदमी हो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि वो एक किसी भी चीज को राइट प्लेस पे रखने वाली जो उनकी एक वो एग्जाम्पल है। मसला है कि जिसका काम ही नहीं है आप उसको लगा देते हैं। आप बाज़ ऐसे लोगों को मुख्तलिफ महकमों के कलमदान दे देते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। नेपोटिज्म, फेवरिज्म। अब अच्छा, ज़का अशरफ नहीं तो नजम सेठी आ जाएंगे। भाई नजम सेठी का भी क्रिकेट से क्या ताल्लुक? मुझे तो कुछ बावजूद इसके कि चले उन्होंने पीएसएल में बड़ा काम किया, मगर वर्ल्ड क्लास टीम बनाने में ना नजम सेठी का कोई एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, ज़का अशरफ आएंगे तो इंज़मामुल हक जो हैं और उनकी टीम चीफ सेलेक्टर बन जाएगी। इंज़मामुल हक साहब जो हैं इस वक्त वो साल से वो तबलीग में मसरूफ हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तबलीग करते हैं। तबलीग करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन फिर तबलीग करें ना। आप क्रिकेट में तबलीग नहीं कर पा रहे, क्रिकेट में आप क्रिकेट की तबलीग करें, क्रिकेट में आप क्रिकेट की तबलीग करके दिखाएं और लोगों को तैयार करके दिखाएं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप एक तरफ बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं, आप हक और सच की बात करते हैं, तो अपने भतीजे को आप एक मैच में ड्रॉप नहीं कर रहे। आप हर मैच उसको खिला रहे हैं, वो इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है और इतनी जो है वो अजीब पोजीशन पे खेल रहा है कि वो मैच का आगाज करता है, वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो इतना ऊपर से बुरा प्ले करके आ रहा है कि जो है वो पत्तों की तरह पूरी टीम झड़ जाती है, वो नीचे कुछ संभल ही नहीं पाता। आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे। क्यों चेंज नहीं कर रहे भाई? फखर जमान वहां पे बैठा हुआ है, वो एक मैच में अच्छा नहीं खेला, दूसरे में इमामुल हक तो मुसलसल अच्छा नहीं खेल रहा, आप फिर फखर को क्यों ट्राई नहीं कर रहे? आपके पास बैकअप ही नहीं है। ये टीम सिलेक्ट किसने की थी? चीफ सिलेक्टर ने इस तरह की टीम क्यों सिलेक्ट की है? मुझे ये बताइए। क्या खुदा की कसम मैंने नहीं की, मुझे इन्होंने बहुत कहा। अच्छा, अगर आपने करनी होती तो आप कौन सी करते? चले ये बताएं। ये सवाल जो है ना, आपको क्या लगता है? ये सवाल इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए तकलीफ दे है कि बात तनकीद तो हर कोई कर रहा है। अब किसी से पूछे कि फिर अच्छा ये टीम जो है कौन सी चाहिए? ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं थी तो क्या होनी चाहिए थी? अच्छा, इसका जवाब ये है कि इसके अलावा कोई टीम हो भी नहीं सकती थी। अच्छा, क्यों? हमारे पास बैकअप ही नहीं है, हमने प्लेयर्स तैयार ही नहीं किए। हमने 4 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी यही 19 में, अब 23 में, 4 साल में हमने एक ऑल्टरनेट जो है ना स्क्वाड एक हमारे पास है ही नहीं कि हम जो है ना एंड पे आके चूज कर सकें कि ये लड़के हम जो है इसमें रिप्लेस करते हैं। वहां पे जो है 11 के बाद जो 5-6 सब्स्टिट्यूट बैठे हैं उनमें उसको चेंज कर लें। वहां पे एक बड़ा अच्छा स्पिनर बैठा है, कराची से उसका ताल्लुक है, आई थिंक इब्रार उसका नाम है, मेरा ख्याल है इब्रार खान। आप उसको ट्राई नहीं कर रहे यार। शादाब खान को मुसलसल खिला रहे हैं, मुसलसल खिला रहे हैं। अच्छा, क्यों खिला रहे हैं? शादाब खान की कप्तान से दोस्ती है, बाबर से, और इमाम इसलिए खेल रहा है कि वो चीफ सेलेक्टर का भतीजा है, और ये तो दोस्तियां वहां पे निभाई जा रही हैं और मुल्क की इज्जत दांव पे लगा दी। आपने अफगानिस्तान से हारने के बाद पता क्या बनता है?
मैं आपको बता नहीं सकता, मैं चूंकि एक बुनियादी तौर पे रिपोर्टर हूँ, बुनियादी तौर पे मैं रिपोर्टर हूँ, तो हमारे यहाँ जो है एक बात की जाती है कि जिस रिपोर्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिसिंग पड़ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिस हो जाए, तो उसको घर चले जाना चाहिए, फील्ड छोड़ देना चाहिए। अफगानिस्तान से हारने के बाद ना इनको सबको आके क्रिकेट से तौबा करनी चाहिए। भाई अगर हमने अफगानिस्तान से ही हारना है तो हम फिर दूसरे लड़कों को मौका देते हैं, वो जाके हार जाया करेंगे। आपने क्या कमाल किया अफगानिस्तान से हार के, और टोटल मिसमैनेजमेंट, टोटल मिस कैलकुलेशन। मुझे तो लग रहा है आप भी मेरे जितने ही दुखी हैं कॉफी साथ लेते रहे, मुझे लगता है आपकी कॉफी ठंडी हो गई। बुशरा शुक्रिया। हाँ, ये जिस तरह मुझे संभालती हो शो ज्यादा नहीं दुखी होना जिस तरह, बिल्कुल, क्योंकि ये इन्होंने हारना है। और यकीन कर ले साउथ अफ्रीका की आप जो दे रहे हैं ना कि जीत जाएंगे, मैंने दुख वाला जो मीटर है ना अपना फिर से हाई कर लिया, मुझे लगता है उन्होंने फिर हार जाना है। अच्छा, मैं पहले से तैयार हूँ। इशू ये है कि हमेशा जो है ये बिल्कुल टीम पहले जो है ना उसको एक घड़े में फेंक देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना रस्से फेंक के वहाँ से निकालना शुरू करते हैं। फिर एक दिन मौसम की दुआ होती है, या अल्लाह बारिश हो जाए और एक एक पॉइंट से वो दोनों टीमें बराबर हों, फिर ये रन रेट की बुनियाद पे फिर ये सेमीफाइनल में टीम घुसती है। हमेशा से देखें, इंडिया खेल रहा है, मैं लाख इख्तलाफ, जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा है और साउथ अफ्रीका परफॉर्म कर रहा है, बीइंग ए क्रिकेट लवर मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल इन टीमों का होना चाहिए, मैं खुद वो डिजर्व करती हैं। अगर इनमें से अब किसी का, दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, मैं पंजाबी के 2-3 वर्ड्स हैं और आप पंजाबी बोलने नहीं देती अपने शो में। नहीं आप बोले, वो जो है ना, मैं कहना नहीं चाहता, करें दिल की बात, आज आपको बोलनी पड़ेगी। वो जो है ना उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, उन बड़ी टीमों के साथ जिन्होंने ओडीआई जो है उसको 400 की इनिंग बना दिया है, 400 से कम कोई स्कोर ही नहीं कर रहा। एक टीम आ रही है वो 400 कर रही है, दूसरी आ रही है वो 370-80 अच्छा, पे जा रही है। बताएं, मैं आपको आपकी बात काट रही हूँ, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, कहीं पे मैच फिक्सिंग का आपको लगता है? इतना घबरा के क्यों पूछ रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूँ आपको समझ आ जाए, यहाँ से ना जाए बात आगे। अच्छा, बात सुनो बुशरा, आप यहाँ से सुन ले, यहाँ से ना जाए बात। देखिए, फिक्सिंग जो है ना इस मुल्क से, उसको इस मुल्क की सियासत से, इस मुल्क की स्पोर्ट्स से अभी तक अलग नहीं डिस्कस किया जा सकता, अलग नहीं समझा जा सकता, अलग नहीं किया जा सका। जैसे मियां नवाज शरीफ आए तो डील की बात हुई, उसको फिक्सिंग कहते हैं, पता आपको? उसको भी फिक्सिंग कहते हैं। और जहाँ तक मुझे इंडिया में चूँकि ये इवेंट हो रहा है और इससे पहले हुआ इस मुल्क में, सलीम मलिक का करियर जो है वो फिक्सिंग की नज़र हुआ, और उसके बाद ये जो 3-4 लड़के थे, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, और जो कुछ उनके साथ हुआ इंग्लैंड में, कामरान अकमल का करियर उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जस्टिस अब्दुल क़यूम मरहूम के वो फैसले वो हमें याद हैं आज तक। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है जो आप बात कर रही हैं, आखिर अगर उस दिन धर्मशाला आई थिंक ग्राउंड था या चेन्नई में हो रहा था मैच, चेन्नई में एक तरफ अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 11-11 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड और माफिया जो है उनकी बुक भी तो हो रही थी, वहां पे जुआ भी तो हो रहा था। और वो जुआ जो है वो अगर हो रहा था तो वो किसी उसकी जड़ें कहाँ थी, उसकी कोई बुनियाद होगी। उस वक्त दुबई क्या कर रहा था उस शाम को, मुंबई में उस शाम को क्या हो रहा था उस वक्त, यहाँ के बहुत मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं जवारी, वो क्या कर रहे थे। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता इस चीज़ से। मगर मैं समझता हूँ कि फिक्सिंग भी उस वक्त होती है जब बड़ा कोई क्लोज एक सिचुएशन आपको नज़र आ रही हो। ये तो मैं समझता हूँ कि मैं इनके लिए आज एक बात कहना चाहता हूँ आपके शो में। इनमें इस वक्त 70% हमारी टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो सिफारिश पे आए हैं और उन्हें मेरिट पे निकल जाना चाहिए, टीम से मेरिट पे निकालना चाहिए उनको। वो मेरिट पे नहीं आए, वो सिफारिश पे आए, उन्हें मेरिट पे निकल जाना चाहिए। कोई इशू नहीं है। बड़ी टीमें हैं। श्रीलंका एक दौर में बड़ी एक सी क्लास टीम थी, एक दौर आया वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। साउथ अफ्रीका जब 22 साल पाबंदी के बाद आई और उसकी जो हालत थी, नहीं तो अभी अफगानिस्तान को देख लें, हम अंडरएस्टिमेट कर रहे थे इनको, एग्जैक्टली आप अफगानिस्तान को देख लें, वो सरप्राइज दे रही है। हॉलैंड ने मैच जीत लिया वहां पे,
हॉलैंड ने मैच जीत लिया भाई, ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब हम तो बहरहाल आप जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद पे अपने दुख को। हाँ, फ्राइडे को दोबारा साउथ हम अफ्रीका के हारने साथ वाले मैच हैं। है। नहीं देखो, साउथ अफ्रीका से तो बंदा फिर एक रिस्पेक्टेबल शिकस्त होती है, चलें एक बड़ी टीम से हम हारे हैं तो। अच्छा, मुझे वो बड़ा दुख हुआ एक उनके रवैये से। आई थिंक उनके ओपनर है गुरबाज, वो मैन ऑफ द मैच हुए थे शायद। उन्होंने जो गुफ्तगू की है हाँ, अपनी सेरेमनी में, हमारे और खिलाफ उन्होंने कहा कि यहाँ से जो अफगान बाशिंदों को निकाला जा रहा है, तो ये जो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी है ये उनके ये लिए। मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, और आज की जीत को उनको डेडिकेट करता हूँ। ये रवैये जो हैं, और इस रवैये के बाद मुझे यूं लगा कि हम इंडिया से हार गए। मुझे नहीं लगा हम अफगानिस्तान से हारे हैं, बिल्कुल मुझे नहीं लगा। जैसे कि उनके दिल में भी कोई कीना या कोई खार है और हमारे एक खिलाफ। आपको मजे की बात बताऊं, आप तो इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैन हो, हमने बहुत आपको खेलते हुए देखा हमेशा से, आप जितना अच्छा परफॉर्म अच्छा करती अच्छा, हो। थैंक यू और देखो, ये अफगान जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन भी पाकिस्तानी कोचिज ने किया। पाकिस्तानी जो कोचिज हैं, हाँ, ये इंजमामुल हक भी तो कोचिंग करते हैं ना अफगानिस्तान की। थोड़ी आपके इधर भी लगा देते मेहनत, आपके आज आज के हम जो जीतने वाले बनते। मैं कुछ और कह रहा हूँ बुशरा, मैं बताएं कुछ और बताएं, कह रहा हूँ। मैं दुख में बैठी हूँ ना, मुझे ये समझ नहीं आई, इंजमामुल बताएं हक बताएं। जो हैं ये अफगानिस्तान के कोच रहे हैं माजी में, और इनकी जो उस टीम के साथ एक मोहब्बत है और उनके साथ एक लगाव है, और ये कहीं उसकी भींट तो नहीं चढ़ गई हमारी टीम और उस दिन का मैच? चली है। चढ़ी है। हाँ। ओके और मैं आपको ये बता दूं, ये जो हम हारे हैं ना, हम्म। ये मेरे ख्याल से हम डिजर्व भी करते थे, ये हम बाकी डिजर्व करते थे, हम हारना ही डिजर्व आप करते थे। करती होगी, मैं नहीं डिजर्व करता, नहीं मैं आप, हारना डिजर्व नहीं करता। लेकिन हम आप पाकिस्तानी करते हैं। टीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, टीम की बात कर आप रही तो हैं। जीते हुए माशाल्लाह एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, आपने क्यों हारना है? आप तो माशाल्लाह जीते ही जीते हुए आपके हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कुछ है और आपके पास? है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मैंने सबसे पहले तो एक और चीज पूछनी थी आपसे। अच्छा ये बताए ना, हाँ, इंडियंस ने, मतलब हम पाकिस्तानी के लिए वीजे क्यों बंद थे? अब ये हाँ। सफारती कमजोरी थी या पीसीबी की फॉल्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों नहीं गए ये भाई? बहुत बड़ा हम इशू के है, इतने ये कुछ बहुत सी बड़ा क्लास है कि बहुत हम बड़ा लोग को इशू। जगह जाने नहीं मैं दे बता, रहे। जब इंडिया के साथ मैच था पाकिस्तान का, तो पूरा स्टेडियम जो है ना वो ब्लू स्टेडियम लग रहा हर था। जगह ब्लू था, ब्लू शर्ट्स थी, इंडियन किट्स पहनी हुई फुल थी, डोमिनेंट। इंडियन फ्लैग्स थे, एक पाकिस्तान का झंडा दिखाई नहीं दिया वहां पे, एक झंडा दिखाई नहीं दिया। आप देखिए, इस पे आपको बात करनी चाहिए थी। आपको इतनी क्या मजबूरी थी टीम भेजने की? वो तो टीम के वीजे जो है वो एट द 11th आवर इनको वीजे मिले हैं। ये थोड़ा ही था कि 10 दिन पहले वीजे मिल गए हैं। गलत बात है ना ये। 2 दिन पहले ट्रैवल करने से, मुझे अभी तक याद है, 2 दिन पहले तक इनके वीजे नहीं मिले थे। उसके बाद यहाँ से मीडिया, जो एक रवायत है, हर टीम के साथ उस मुल्क का मीडिया जा रहा होता है वहाँ पे, मीडिया वो को अलाउ उसको नहीं बुराई, किया। मीडिया के मेरे ख्याल 4 या 5 जर्नलिस्ट नहीं, गए ये तो हैं, रिस्पेक्ट है हमारी बाकी उधर। लोगों को वीजे नहीं मिले। हमारे एंकर्स को वीजे नहीं मिले। एक जो पीसीबी की एंकर थी, वो जो अभी उनकी वालदा ने आईपीपी ज्वाइन की है, अंदलीब अब्बास जो हैं, उनकी बेटी जैनब अब्बास, अब वो वहां पे गई हैं, और उन्होंने कोई 8 साल 10 साल पहले कोई ट्वीट किया था, शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर उस ट्वीट को लेके वहां पे उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, और एक वहां के वकील ने उनके खिलाफ केस कर दिया, और वो बेचारी वहां से फ्लाइट लेके दुबई गई और वापस आ गई। यानी कि सलूक आपके साथ ये किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी इंडिया गए और जाके उन्होंने टीम से मुलाकात की। ये मैं बड़ी टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं। ये क्या चक्कर ये था? चक्कर नहीं था, ये उनकी एक नॉन प्रोफेशनलिज्म, उनको पता नहीं है स्पोर्ट्स का। वो एक बिजनेसमैन है। वो टीम को मिलने का मतलब है, चेयरमैन आके मिल रहा है, टीम प्रेशर लेती है उस चीज का। आप टीम को छोड़ें, जब आपने टीम को फ्लाइट में बिठा दिया, अब उसे जाके परफॉर्म करने दें। वो अपने कोचिज के साथ वहां पे जाके अपना गेम प्लान करें, सिर्फ खेलें। वहां पे जाके एक बंदा, चेयरमैन साहब, जाके वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको नसीहतें कर रहे हैं। और भाई जय शाह जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो मैच देखने जरूर आता है। वो आराम से आता है, ऊपर अपने वीआईपी बॉक्स में बैठता है, मैच देख के वहां से निकल के वापस चला जाता है। उसने टीम से मुलाकात नहीं की। जब से इवेंट स्टार्ट हुआ है, उसने टीम से एक मुलाकात नहीं की। उसने किसी प्लेयर से राब्ता करने की कोशिश नहीं की।
उसने किसी से बात ही नहीं की। उसने कहा अब आप अपनी गेम खेलें, आजाद आना, मेहनत करें, जीत के दिखाएं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। ये जाके फोटो सेशन करवा रहे हैं, जाके टीम से मिल रहे हैं ज़का अशरफ साहब। मैं उनका बस नहीं एटीट्यूड ही चलता सही नहीं है। ये खुद पैड पहन के चले जाएं, खुद खेल लें, जाके जरदारी साहब को साथ ले जाएं, ओपनिंग करें दोनों। मेरे ख्याल से खुद ही मैदान में उतर देना चाहिए। बुशरा तुम इतनी आसानी से लोगों पे जुए का इल्जाम लगा देते कि ये जुआ हो रहा है, मैंने कोई ये जुए मैच का इल्जाम फिक्सिंग नहीं हो रही है, लगाया। इतनी आसानी से। हाँ तो मैं क्यों और लगा क्या रही हो करूं, मुझे इल्जाम? बताएं। बुशरा क्यों लगा रही हो इल्जाम? नहीं, मैं इल्जाम हार नहीं जीत लगा होती रही। है, हार देखिए, जीत हो जाती है, ये खेल का हिस्सा है। अफगानिस्तान से नहीं हारना बनता था हमारा, ये हमारी नाक कटी है। हिस्ट्री में अब लिखा गया है अफगानिस्तान से नहीं हुई पाकिस्तान फिक्सिंग, हार चुका है। नहीं हुई फिक्सिंग, नहीं आप फिक्सिंग देखें ना इंडिया कैसे मैचेस खेल रहे हैं, अफगानिस्तान कैसे मैचेस खेल रहे हैं। इंजमाम के बेटे भतीजे को देख ले आप। दूसरी जानब अभी साउथ अफ्रीका को आने दे मैदान में। और यकीन से मैं कहती हूँ कि इस बार वर्ल्ड कप जो है ना, यकीन से मतलब मेरी एक वो क्या कहते हैं उससे स्टेटमेंट ही है, ओपिनियन ही है कि इंडिया जो है वो पॉसिबली जीतेगा। बुशरा को टीम ही और चुन लो। पचरे लोग समझे कि एस्ट्रोलॉजर बैठी हुई है और अब जब जीत जाए तो लोग का है, इसको कैसे पता था। एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाए। मेरा ख्याल है कि फाइनल तो वो खेलेगी, जाहिर है खेलेगी। हाँ, मैं मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीतेगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जब जिस तरह शुरू हुई है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह शुरू हुई है और बड़ा अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है और बड़ा फॉर्म में लड़के लग रहे हैं, वो टफ टाइम देगी। साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को कैसे न्यूजीलैंड है। देखे ना, समटाइम्स हम ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कुछ टीम्स को। हो सकता है साउथ अफ्रीका भी जीत सकती है, यू नेवर नो। साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा से ये हुआ कि वो सेमीफाइनल उसने खेले काफ़ी, लेकिन सेमीफाइनल जीती नहीं कभी वो। उसके साथ हमेशा सेमीफाइनल में बैड लक रही, कभी बारिश की वजह से, कभी किसी वजह से साउथ अफ्रीका फाइनल तक नहीं रसाई हासिल कर पाती। और इस दफ़ा अब नीचे से तो अच्छा खेलती हुई आ रही है, अब आगे जाके सूरत हाल। न्यूजीलैंड का और इंडिया के चांसेस मुझे लग रही है ठीक है, जो बात है वो है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, वी कैन सी देम बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट इन द फील्ड्स। तो फिर ठीक है, लेट्स सी अब इंडिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से कौन जीतेगा। मैं पाकिस्तान का नाम सॉरी टू से नहीं ले रही फिलहाल, जो हालात चल रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख जो है ना वो या तो कम हो जाएगा साउथ अफ्रीका के हारने से, या तो मैं देखो ना, डिप्रेशन में चली जाऊंगी। ये बात मैं बुशरा हमेशा समझाने की कोशिश करता था एक्स प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप क्रिकेटर हैं, आप सियासत में आ गए हैं, आप क्रिकेट की बागडोर संभालें। एक्स प्राइम मिनिस्टर से मेरी यही एक ख्वाहिश थी और एक दफ़ा मुलाकात में भी मैंने उन्हें ये बात कही कि आप क्रिकेटर हैं, आप कम से कम क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं और आपका सियासत में जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। चलें, अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आपको इंडिया की जीत नज़र आ रही है, वो भी अंदर से क्रिकेटर ही हैं। बाग़े जनाब में वो खेला करते थे और ब्यूरोक्रेट्स उनको बॉलिंग करते थे, एम्पायर उनका अपना होता था। तो मे बी वो आके कुछ बेहतर कर दें क्रिकेट को, वो भी कर सकते हैं क्रिकेट को बेहतर, क्योंकि वो जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर जो है आई थिंक पीसीबी का एक ओहदा अजाज़ी उनके पास होता है। ये तो चेयरमैन हो गए ज़का अशरफ, आई थिंक प्रेसिडेंट शायद प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे मुल्क में। तो एक जो है वो मियां नवाज शरीफ भी, उन्होंने वो क्रिकेट का बड़ा शौक़ रहा उनको, वो क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट के शहर में ही वो एक गलत फ़ैसला कर गए, जिसकी वजह से जो है वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन को। कुछ और ही सिचुएशन है ना यहाँ। अच्छा, ये आपको लगता है कि बाबर आजम भी कभी मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बन सकता है? लेकिन बाबर आजम अगर बने, बाबर को एक बड़ा फ़ायदा है, मैं बताऊं आपको क्या। बाबर आजम, भाई बाबर आजम को ये फ़ायदा है कि बाबर को सिर्फ अब बाबर हटाना पड़ेगा, आजम पहले ही है, वज़ीर आजम। अच्छा, तो एक बात बताए ना, जो अफगानिस्तान से नहीं जीत सका वो पाकिस्तान को क्या संभालेगा? भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं उसको इतना क्रिटिसाइज करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जरूर नहीं करो कि देखिए अफगानिस्तान से हम लोग इतने सबमिसिव हो गए हैं ना कि हम इतने वीक लगते हैं पूरी दुनिया में। कितने कंट्रीज होंगे कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क से हार गए। बुशरा जैसे क्यों कह रही हो अफगानिस्तान जैसे? वहाँ पे डॉलर पता कितने का? आपके यहाँ डॉलर कितने का है? वहाँ पे पेट्रोल पता कितने का लीटर? और आपके यहाँ आपसे वहाँ आधी महंगाई भी नहीं है वहाँ अफगानिस्तान में। आप अफगानिस्तान को क्या समझ रही हैं? और आप जो है ना अंडर एस्टिमेट कर रही हो। हाँ जी, अंडर एस्टिमेट अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। आप
इन लड़कों को मॉडलिंग करने दें जो ये कर रहे हैं। आपको पता है ये जाने से 2 हफ्ते पहले मैं बताता हूँ आपको, HUFC क्लब में ये हारिस रऊफ और ये सारे मॉडलिंग कर रहे थे। ये जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऐड कर रहे हैं। आप शैम्पू के ऐड कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आया है, आप साबुन के ऐड कर रहे हैं। सब वाकई मैं जहाँ देखती हूँ बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। भाई वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप पे फोकस करो, वर्ल्ड कप जीतो। पाकिस्तान का प्रेशर है, पाकिस्तान की तुम लोग की जिम्मेदारी है, एक नाम लेना है। ये रवायती टॉक शोज की तरह ना तनकीद करती जा रही हो। हल क्या है आप बताओ, आपके पास क्या हल है ना? दुख नहीं भाई, दुख में बिलबोर्ड देखे आज मैंने, भाई मॉडलिंग कर लो तुम लोग फिर वर्ल्ड कप से निकल के। दुख में सिर्फ तनकीद होती है, दुख में ये बताओ हल क्या है? हल मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ हल। बुशरा, आपको पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए आपको, ठीक है? या फिर आप चीफ सेलेक्टर आपको होना चाहिए टीम का। आपने इनकार नहीं करना। मुझे पता है आपको बहुत ऑफर्स हुई पहले, बहुत ऑफर्स हुई। ये कैसे पता बहुत ऑफर्स हुई और आपने ठुकरा दी। बताया? बुशरा, आप संभालो क्रिकेट को, आप क्रिकेट को संभालो, पहले खुद को संभालो जो आपकी हालत हो गई है अफगानिस्तान से हारने के बाद। और जब टूट चुके हैं, हाँ, फिर आप टीम को बस जो और दुख नहीं ले सकती मैं। आप चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालो। आपका कोई भतीजा तो नहीं क्रिकेट खेलता? नहीं जी, मैं वो वाली नहीं करने वाली गलती जो हो चुकी है और पूरा दुनिया देख चुकी है इंटरनेशनल। आपका कोई भतीजा भांजा क्रिकेट तो नहीं खेलता? नहीं, छोटे-छोटे हैं। फिर हमें आपसे कोई खतरा नहीं है। आप चीफ सेलेक्टर होंगी आइंदा, आपने टीम सेलेक्ट करनी है मेरिट के ऊपर, सिफारिश के ऊपर नहीं। और जाएगी जो देखो सिफारिश पे करोगी तो मेरिट पे निकल जाएंगे। मैं कोई सिफारिशें नहीं लेने वाली, ना मैं करने वाली हूँ। मेरिट होगा, मेरिट पे चले ताकि दुनिया को भी पता चले कि हाँ भाई अब एवेल्युएट करने में मजा आ रहा है। मुझे अब तुमने ओहो, मैं कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई। मैं कब बन रही हूँ चीफ सेलेक्टर? मैं अभी आसिफ जरदारी साहब से बात करूँ, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। बुशरा संभालेगी क्रिकेट की बागडोर, क्योंकि जिस तरह के लोगों के हाथ में है, मेरा ख्याल आप उससे बेहतर कर लोगी, थोड़ा सा आप भी कुछ बेहतर कर लोगी। आप भी मेरी टीम का हिस्सा बने ना? नहीं, मैं टीम का हिस्सा हूँ। बताना तो आप नहीं है, मैं अंदर की खबरें तो आप ही देंगे। अंदर की खबरें मैं दूंगा। तो चले बताएं, अगर आपको मौका मिले, आपको सिलेक्ट करनी पड़ती, या आपके अंदाजे से कौन से लोगों को या कौन से क्रिकेटर्स को होना चाहिए था टीम में जो कि बेहतर वर्ल्ड कप खेल सकते थे इस बार? भाई है ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, जब आप टीम सिलेक्ट करने बैठते हैं, आप PSL करवाते हैं। एक अभी तक PSL से कमाया तो आपने कुछ भी नहीं। जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, आप किसी के ऑनर से बात कर लें, किसी ने आज तक कुछ नहीं कमाया। अभी तक तो ये एक कमाऊ प्रोडक्ट नहीं बन सका PSL। कम से कम आप टैलेंट तो प्रोड्यूस करें उससे। ये कितने लड़के बताऊं जो IPL से निकल के इंडियन टीम में आए हैं? कितने लड़के? ये जो गिल है उनका ओपनर, ये IPL से मिला उनको। एक वो और लड़का है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, समथिंग यादव, वो IPL से लड़का आया। अच्छा, उसके बाद उनका जो कैप्टन है और कोहली जो है, वो इतना खेलते हुए आ रहे हैं। तीसरा उनका वर्ल्ड कप है। उनकी फॉर्म देखें, उनकी फिटनेस देखें। इनकी फिटनेस ही नहीं है। आधी टीम बीमार है। आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बीमार है, अनफिट है, उसको आप खिलाते जा रहे हैं। अब वो पिछले दिनों 6 लोग पता नहीं वहां पे बीमार हो गए। मोहम्मद नवाज जो है इस वक्त वो बीमार है और बैकअप नहीं है, रिप्लेसमेंट्स नहीं है। जिस टीम को अस्पताल में होना चाहिए वो वर्ल्ड कप में गई हुई है। ये पहले तो इनके इलाज करवाएं, इनके ट्रीटमेंट करवाएं, इनके कोच ने। तो भाई मैं कौन सा बंद कमरे में बात कर रहा हूँ? मैं तो पूरी दुनिया के सामने बात कर रहा हूँ। बुशरा, देखो शो से पहले जो आप कहती हो आपने ये बोलना है, मैं वही सब कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मुझ पे इल्जाम लगा दें आप जाने से पहले। आपकी शर्त ये होती है शो में आना है, जो कहोगे वो कहोगे, जो मैं कहूंगी। हाँ, लेकिन नहीं, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप जाते हुए? मुझे क्यों मरवा रहे हैं? नहीं, इसमें मरने की क्या बात है? इतना आपको दुख होता तो अब तक आप मर चुकी होती। अब तक मर चुकी होती। भाई देखो, हारते साथ आप एक टीवी तोड़ती, दीवार में नहीं, अपने सर में। मैं अपना क्यों टीवी, मैं क्यों भाई, अपना आगे कम महंगाई है भाई, ये जो मैं अपना नुकसान क्यों करूं? ये जो टीवी टूटते हैं ना, ये चलते हुए थोड़े टूटते हैं, खराब वाले तोड़ते हैं ये लोग। खराब वाला रखा होता है सेटिक, वो तोड़ देते हैं, फुटेज बन जाती है। यकीन माने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन माने, कोई बैकअप नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है, टीम इतनी वीक है, कोई तैयारियां नहीं है इनकी, फिजिकली अनफिट है, पता नहीं कौन से। ठीक है, थिंग्स आर रिलेटिव, कोई मसले हैं, मसाइल हैं, उन चीजों को मैदान में लेके नहीं आना चाहिए। प्रेशर है पूरी दुनिया का। बात बताऊं, सही खेलो तुम। खबर बताऊं, उस मैच के दौरान क्या हुआ? मिकी आर्थर जो है कोच, उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 7 मरतबा, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं,
रिकॉर्डिंग मौजूद है मैच की, पूरी दुनिया मैच देख रही थी। आखिरी 12 ओवर्स में 7 मरतबा पानी दे के लड़का अंदर भेजा, उसके पास चिट थी, वो लिख के भेज रहा था कि यहाँ पे स्पिनर ना लगवाओ, फास्ट बॉलर से गेंद करवाओ। उस वक्त हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा था। बाबर को मैसेज बार बार कन्वे कर रहा है बाहर बैठा हुआ कोच के यहाँ पे स्पिनर से गेंद ना करवाओ, शादाब से गेंद ना करवाओ, हसन अली से गेंद इस एंड से करवाओ। उसने हसन अली को हटा के शादाब को लगाए रखा, शादाब को मार पड़ती रही, रन्स बनते गए 7 मरतबा। बाबर अपने कोच की बात नहीं मान रहा, नंबर 1। नंबर 2, बाबर कप्तान है, नाम का कप्तान है, कप्तानी कर रहा है फील्ड के अंदर मोहम्मद रिजवान। तमाम तर जो है मशवरे और तमाम तर फैसले मोहम्मद रिजवान के वहां क्या ये तो अफसोस है मुझे भाई। ग्राउंड में जाके एक सास भी कभी बहुत ही वाला माहौल आपने बनाया हुआ है, आप किसी की बात नहीं सुनते। पहले एक दिन एक प्लेयर ने जो है ना टीम मीटिंग में कह दिया इंडिया से हारने के बाद कि आप जो है ना बाबर आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आप उससे बदतमीजी करते हैं। अब फिर कहा उस प्लेयर ने, इस दफा फिर कहा है, ये खबर आएगी, ये देखेंगे आप, ये वापस आएंगे, ये फटेंगे आके। इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये पूरे मुल्क से आप 18 लड़के 16 लड़के निकाल के भेजते हैं, वो आपके साथ ये करके आ जाते हैं। आपकी मैनेजमेंट आपकी वो ये है, आपका कोच क्या कर रहा है, आपका चेयरमैन क्या कर रहा है, आपका चीफ सेलेक्टर क्या कर रहा है, इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये मैं पहले इन बातों पे बिलीव नहीं करता था। मैं कहता था हार जीत होती है, एक डे होता है, आपका गुड डे होता है, बैड डे होता है, कभी आप विकेट को रीड नहीं कर पाते, कभी बैड लक हो जाती है, कोई कैच ड्रॉप हो जाता है। ये बाय चांस गेम है, ये कोई बाय चांस गेम नहीं है, ये प्लान्ड गेम्स हैं। ये जानबूझ के दानिस्ता बड़ी हल्की टीम वहां पे भेजी गई है। उसके बाद जो है वहां पे कोई 1 यूनिट है नहीं, इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ये एक टीम की तरह नहीं खेल रहे, एक मुल्क की तरह नहीं खेल रहे, फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। एग्जैक्टली ये अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी जो है ना वो अब 74 गेंदों पे 74 रन कर लिए, वो दौर खत्म हो गया है। अब 74 पे नहीं, आज 41 बॉल्स पे मैक्सवेल ने सेंचुरी की है, 41 बॉल्स पे। और हमें देखो, और आप 74 पे 74 करते हैं, उसके बाद आउट हो गया वापस चले जाते हैं। बाबर की अपनी फॉर्म कहां पे है, आप कोहली से कंपैरिजन करते हैं। आपने ये नोटिस किया, ये तो आप कह ही रही है, एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने कितना अपने आप को धूमे मचाई हुई है। जैसे कोई ब्राइडल कटोर वीक चल रहा हो या कोई मॉडलिंग का शो, लग ही नहीं रहा भाई कि तुम लोग वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। जो काम बुशरा को करना चाहिए वो बाबर कर रहा है। ओहो, भाई बाबर, आप करो मॉडलिंग, तो आप करो ना, आप ब्राइडल कटोर वीक करो, आप मॉडलिंग करो, जिसका काम उसको वो सारे काम ये कर रहे हैं। वो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ मॉडलिंग कर रहा है, नसीम शाह कर रहा है, वो तो बुशरा खान को करनी चाहिए। वो मुझे करनी चाहिए, हाँ, अगर मैं हूँ तो मुझे करनी चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं उस काम पे ना करूँ जो मेरा नहीं बनता, जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सेम गोज फॉर देम। तुम लोग भाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तुम लोग एड्स में आ रहे हो, तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, ड्रामेटिक सीन्स कर रहे हो, तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो। भाई तुम लोग जाके वर्ल्ड कप खेलो, तुम लोग फॉर्म में आओ, तुम लोग अच्छी तरह जीतो। आपको अब क्या चीज काम आ रही है? आपको कुर्बानी देनी होगी, ये चीजें फिर ठीक होंगी। मुझे लगता है मुझे मैदान में उतरना, मैदान में नहीं उतरना होगा, आपको मैदान से निकलना होगा। आप आज ना एहतजाजन रिजाइन कर दो कि मैं आइंदा ये काम ही नहीं करूंगी, जिस काम में मुझे इन लोगों को डिस्कस करना पड़ता है। मैं आज पॉडकास्ट से रिजाइन कर रही हूँ। कर दो आज रिजाइन बुशरा, अनाउंस कर दो। लेकिन अगर ये हार गया, शायद इनको इस कुर्बानी से समझ आ जाए कि बुशरा जैसी बड़ी एंकर जो है वो एग्जैक्टली बड़ी एंकर छोड़ के चली गई है इस दुख में, और वो उसने प्रोटेस्ट कर लिया। करो आज ऐलान करो, बल्कि लिख दो, यहाँ पे लिख के मुझे दे दो, लिखो 3 दफा कि मैं आइंदा ये 3 दफा लिखने से हो जाएगा रिजाइन? 3 दफा लिखने से, जैसे 3 दफा कबूल से नहीं, आप रिजाइन 3 दफा अब 3 दफा। ये कौन सा रिजाइन है जो 3 दफा लिखती है? इस्लाम में कौन सा रिजाइन है भाई? हर चीज 3 दफा होनी चाहिए। मैंने नहीं सुना कोई लॉ जो कि ये कहता हो कि रिजाइन देना है तो चलो भाई, ये बहस नहीं है। दिल से छोड़ो, चाहे 1 दफा लिख दो, दिल से छोड़ दो बस। आइंदा ये काम नहीं करूंगी। अभी दुखी हूँ, अफगानिस्तान का गम नहीं गया और आप मुझे एक और गम में डालना चाहते हैं। मैं इन दुखों से बचाना चाह रहा हूँ बुशरा, आपको इन गमों से बचाना चाह रहा हूँ। ये आपको हमेशा मिलेंगे, अगले मैच में फिर दुख मिल जाएगा। ओसीडी हो रही है, आने दे साउथ अफ्रीका वाला दिन, मैं देखती हूँ कौन हारता है। आपको ओसीडी हो रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है। जब से ये हारे हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, पता है मेरी क्या हालत हो रही है भाई? इनके लिए कोई ना, मैं राइजक खा के राइजक खा रहे, जाहिर बात है, आराम आएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर बुशरा जी अच्छा डॉक्टर बुशरा, देखिए बाबर, हम बड़ा दुखी हैं। अगर वजीर आजम बनना ना आपने, तो एक बार वर्ल्ड कप जीत लिए, एक बार, सिर्फ एक बार कह रहे हैं,
ये नहीं कि 2 बार या 3 बार, सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप जीत लें। अभी चल रहे हैं, यही जीत लें मेरे भाई, जीत जाएं। मेरा दुख भी कम होगा, नईम हनीफ साहब का भी कम होगा, और शायद हमारी पाकिस्तानी टीम की इज्जत बच जाए। आप क्या कहते हैं? अब तो मामला, मैंने तो बात खत्म अब तो कर दी, कुछ पानी नहीं। सर से गुजर चुके हैं। हाय, आपने आज मुझे तसल्ली दी है, तो नो आई फील बेटर। मैं जब आपके लेकिन शो दुआ में आया, करनी है कि इस मैं बार साउथ अफ्रीका के आगे नाक ना कटे हमारे। मैं आपको कह रही हूँ सीरियस हो जाए, उनको कहीं से भी कॉल कर दे। बुशरा साउथ अफ्रीका के मैच में मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आऊंगा, 1122 पे आ रहा हूँ ऑफिस, क्यों? एहतियातन एहतियातन। एहतियातन 1122 मेरे साथ होगी। और आपने अभी आपने कहा था हम बिल्कुल, जीत सकते हैं, और अब आप 112 ला रहे हैं मेरे लिए। देखिए जीत सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा जीत जाएंगे, चले अल्लाह करे यार, अल्लाह करे, इट्स इस दुआ के साथ कि अभी भी टीम कम बैक करे, कम बैक, और इट्स नेवर लेट। तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे हमें तुमसे साथ प्यार है। हैं, बिल्कुल। तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस इवेंट में इज्जत दे बेशक, और टीम सुरखरू हो। आमीन। और अगर ये पाकिस्तान टीम नेक्स्ट पूरे अगले तीनों मैच जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, और सेमीफाइनल में भी अल्लाह करे जीत जाए। एक मैं कहता हूँ हार जीत होती है, लेकिन हाँ, थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ होनी रिस्पेक्ट के साथ चाहिए। है ना, बिल्कुल इतनी, ही आप जी प्लीज। इतना डाउन जाओ कि वो सारी आपकी हिस्ट्री और आपका जो पूरा प्लान है वो एक मतलब आपकी इमेज डेंट हो भाई जाए मैं ना। तो पहले भी कह चुका हूँ, अपने अपना अपना काम करें सब लोग, हम्म, ठीक है। जो बुशरा के करने वाले काम है वो बाबर कर रहा है, बाबर वाले बुशरा कर रही है, ये मिक्सअप हुआ हुआ मैं सारा। बाबर को एक समझाती हूँ, समझाओ बाबर को। देखो बाबर, वजीर आजम बनना है तो एक बार वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा मेरे भाई, एक बार वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। अब समझ आओ तुम भी, और अपने सारे साथियों को समझाओ कि मेहरबानी सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, क्यों हमारी नाक कटवा रहे हो? सेमीफाइनल तक पहुंचो, सेमीफाइनल तक पहुंचो, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आज का सेशन मैं रैप अप करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, समा पॉडकास्ट की आज की एपिसोड देखने के लिए। बहुत लाजिम था, बहुत ज़रूरी था ये कैथारसिस करना मेरा, जिसमें मदद की नईम हनीफ साहब ने आज मेरी, वरना मेरा दुख कम ना होता। लेट्स सी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन वी प्रे, वी विश, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इज्जत के साथ खेले और एक अपना अच्छा सर्टन स्टैंडर्ड बना के रखे। हार जीत हर जगह होती है, जो भी होगा इंशाल्लाह हम फिर भी आपके साथ हैं। पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद।